जय राम जी की भाई। वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। कर्ता का भाव शुद्ध होगा तो वह कल्याण करने वाला हो जाएगा, चाहे कर्ता किसी भी वर्ण का हो। कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में जो है देवी अथवा आश्री संपत्ति की मुख्यता है। या तो तुम्हारा भाव शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा। तो तुम्हारा भाव कैसा है? देवी आसुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं होती, प्रत्युत ये सब में हो सकती है। देवी संपत्ति मोक्ष देने वाली है और आसुरी संपत्ति हमें बांधने वाली है। यत् प्रवर्ति भूताना येन सर्वमिततम सर्वकर्मणा तबच्चे सिद्धि वदंती मानवा। ये 46वां श्लोक है भाई, 18वें अध्याय का। यत् मैंने जिस परमात्मा से भूतानाम यानी संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति होती है, और येन यानी जिससे, इदम मैंने ये, सर्वम मैंने संपूर्ण संसार, ततम मैंने व्याप्त है, तम मैंने उस परमात्मा का सर्वकर्मणा अपने कर्म के द्वारा अविचर्य यानी पूजन करके मानव मैंने मनुष्य मात्र सिद्धि मैंने सिद्धि को विदंती मैंने प्राप्त हो जाता है। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। यत् प्रवर्ति भूताना येन सर्वविद ततम। राम। जिस परमात्मा से ये संसार पैदा हुआ है, जिससे संपूर्ण संसार का संचालन होता है, जो सबका उत्पादक, आधार और प्रकाशक है, और जो सब में परिपूर्ण है, अर्थात जो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से पहले भी था, जो अनंत ब्रह्मांडों के लीन होने पर भी रहेगा, और अनंत ब्रह्मांडों के रहते हुए भी जो रहता है। और जो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है, उसी परमात्मा का अपने अपने स्वभावज यानी वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। जो भी काम कर रहे हो, उस काम करते हुए भी ऐसा कोई काम नहीं है ब्रह्मांड में जिसको करते हुए आप परमात्मा के दर्शन ना कर सको। और अगर आप परमात्मा के दर्शन करते हो तो आपको थकावट नहीं होता है, आपके ऊपर बोझ नहीं होता है। आप जो है किसी भी चीज़ के लिए कोई अंदर ऐसा नहीं होता है कि ये ठीक है ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। पर वो कर्म करते हुए आप दर्शन कर रहे हैं या नहीं। अगर दर्शन कर्म करते हुए आप दर्शन कर रहे हैं तो वो जो है वो आनंद है, वो प्रेम है। शरीर काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, और मन जो है राम में ठहरा हुआ है। मन राम में ठहरा हुआ है, एकदम शांत है, और शरीर का कर्म का कार्य कर रहा है। ये स्थिति योग की स्थिति है।
वो कर्म बोझ नहीं है, वो कर्म में थकावट नहीं है, वो कर्म में बोझ नहीं है, उस कर्म में आत्मगलीनता नहीं है, उस कर्म में प्रेम है, ईश्वर है। जब परमात्मा देख के हम कर्म करेंगे तो हमारे दिमाग में कभी गलत भाव आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता है। अगर आप सामने वाले में परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं तो आपके अंदर कभी गलत भाव नहीं आ सकता है। और अगर गलत भाव नहीं आएगा तो आपको राग द्वेष नहीं होगा। अगर राग द्वेष नहीं होगा आपका जीवन आनंद और प्रेम से भरा रहेगा। सर्वकर्मणा तपेश्चर्य। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए गए हैं। स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना, दूसरों से यज्ञ करवाना, तथा स्वयं दान लेना और दूसरों को दान देना। इसमें पढ़ाना, यज्ञ करना और दान लेना, ये 3 कर्म जीविका के हैं, और पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना, ये 3 कर्तव्य कर्म हैं। उपयुक्त शास्त्र नीति ये 6 कर्म और शम दम आदि 9 स्वभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त खाना पीना, उठना बैठना आदि जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करे। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा की आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिए ही भगवत बुद्धि से निष्काम भावपूर्वक सबकी सेवा करें। तेरी मर्जी पूर्ण हो, हे प्रभु जी, तेरी इच्छा पूर्ण हो। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। हे मेरे नाथ, तेरी इच्छा पूर्ण हो। इसका तात्पर्य ये है कि परमात्मा की आज्ञा से सबकी प्रसन्नता के लिए भगवत बुद्धि परमात्मा देखते हुए निष्काम भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। जहाँ हो, जिस तरीके से कर सकते हो। किसी के काम आ जाए, किसी का सेवा हो सके इस शरीर से, उससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं है। परमात्मा अपनी सेवा में लगाए। 2 लाइन हैं, एक लेने वाले की और एक देने वाले की। शुक्र करें कि भगवान ने देने वाली तरफ खड़ा कर रखा है। क्रोध ना करें उनपे। शुक्रिया अदा करना सीखें। हर हाल में तेरा शुक्राना तूने दिया है ये दाना, शुक्राना। अन्न ब्रह्म है। बस मुझे दूसरा तो नहीं दिखता, मैं दूसरे में तो नहीं अटका रहता। ऐसा तो नहीं कि कभी कभी मेरे लिए एक देह होता है फिर मैं दूसरे में रहता हूँ।
ऐसा भी क्या है उस दूसरे में जो उस परमात्मा को छोड़ के दूसरे में चले गए? मन भगा रहा है, परमात्मा तो स्थिर है। जय राम जी। ऐसा थोड़ी ना कुछ करना पड़ता है। परमात्मा होने के लिए कुछ करना थोड़ी ना है। जो भी कर रहे हैं उसको बंद कर देना है, छोड़ देना है। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है खटर पटर उस सबको एकदम छोड़ के अलग स्टार्ट हो जाना, तो तुम अपने स्वरूप में स्थित हो गए। जय राम जी। रब दा की पावना इधरों पुट के इधर लावना। जय राम जी की। रब में हम आते जाते हैं, रब आता जाता नहीं है भाई। जय राम जय जी। राम जी की। वो स्थिर है, हम उसमें शरीर की भांति पैदा होते हैं। जैसे मछली पानी में पैदा होती है ना, पानी में टुमक 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 घूमती रहती है, पानी में ही रहती है, और बस दूसरी मछलियों से तू कहाँ से आया, तू किसका है, तेरा घर कहाँ है, तेरा वो कहाँ है, अरे तू तो दूसरी जैसा है, मेरा तो दूसरे जैसा है। तो छोटी छोटी मछलियाँ आपस में एक दूसरे का परिचय पूछती रहती हैं। अरे तुम सब मछलियाँ मिलके क्या कर रहे हो? अरे हम पानी ढूंढ रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं। जय राम। जय राम जी की। उन्होंने यूनिवर्सिटी खोल रखी है, पूरा रिसर्च सेंटर खोल रखा है, पानी की खोज करेंगे। बच्चे पढ़ रहे, छोटी छोटी मछलियाँ क्लास में जाती हैं वहाँ बस्ते लेके, ओ यस क्या पानी ढूंढेंगे हम। पूरा ध्यान से पढ़ती हैं वो मछलियाँ, अपनी अपनी किताबें लेके कई कई घंटे उसको रिसर्च करती हैं, पढ़ती हैं, पानी ढूंढना है। ढूंढने का भी एक मजा है, ढूंढना भी एक मजा है। ढूंढना किसको था? ढूंढा उसको जाता है जो खो गया हो। जय राम। जय राम जी की। एक तो खो जाता है और एक भूल जाते हैं। अगर कोई चीज भूल गई, उसकी याद नहीं है, याद आ गई तो फिर क्या है? ये कह रहे खो गया है, जय राम जी की। तो कह रहा है खो नहीं गया है, तू भूल गया है। जय राम जी की। अब खो गया है तो ढूंढो। जय राम। जय राम जी। अब भूल गए तो उसने याद दिला दिया कि अरे बेटा, मानव सेवा ही माधव सेवा है। जय राम जी की। माधव को ढूंढना बंद करे, मानव की सेवा करे, जय राम जी। राम। माधव दर्शन दे देगा। जय राम जी की। उसकी कृपा से दर्शन दे देगा। माधव को ढूंढना बंद करें, मानव की सेवा करें। वो हमारा कालू राम बोलता है कि जो है ये मानव में ही भगवान रहते हैं, जय जय राम राम जी। जी की। मानव में ही माधव रहता है। राम। आओ जो बीत गई उसको बिसारिए, जो बची है उसको संवारिए। जय राम जी की। प्लीज चलो, जो गई उसका तो कुछ कर नहीं सकते, जो बीत गई। जो बची है आओ उसको संवारे, जय राम जी की। राम। उसको संवारे यानी अपने सिर से गठड़ी उतारे। जय जय राम। राम जी की। वजन लदा होगा तो फिर कैसे संवारेंगे?
जो भी गठड़ी पकड़ रखी ना सारी उतार के नीचे रखें, तो जो बची खुची है उसमें अपने होनेपन में आनंद ले। जय राम ये छूट रही है गाड़ी, अब कोयले वाले इंजन नहीं है, अब बुलेट ट्रेन है। जय राम जी पता भी नहीं लगे कितनी देर में फटक पचा देगी तेजी से। जय राम जी राम जब देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि संसार हमने कितनी गहराई से पकड़ रखा है। जय राम जी उसका कारण क्या है पकड़ का, इसको देखें, सामने सामने समझ में आ जाएगा कि अभी कुछ बाहर से सुख लेने की चाह है, जय राम जी अंतर मन में अभी कुछ बाहर से सुख लेने की, द्वैत से सुख लेने का चाह है अंदर मन। जय राम जी की राम इसीलिए तो अपने उस आनंद स्वरूप में ठहर नहीं रहे। जय राम जी जय राम मन तो तभी भागेगा जब उसको कुछ चाहिए होगा। जय राम जी अमनी अवस्था, मन की मांग खत्म हो गई, मन में कोई मांग नहीं बची। मांग खत्म हो गई, पिया से अख लड़ गई। जय राम जय राम जी लोकी कहते दिसदा नहीं, वो कहता उस दे सिवा कुछ है नहीं। जय राम जी की राम बीपी चलता है ऊपर नीचे, प्रेशर दूसरा दिखे तो प्रेशर जय राम जी जय राम जी की तभी बनता है। जीवन के वो क्षण तो परमात्मा की डायरी में लिखे गए जिस क्षण तुमने किसी की सेवा किया है, जय जय राम राम जी जी की उस क्षण का हिसाब तो परमात्मा देगा, जय राम बाकी क्षणों का आपको देना है। जय राम उन क्षणों की चिंता मत करना, जो क्षण तुम कभी किसी की सेवा में लगे हुए हो वो क्षण तो उसकी डायरी में चढ़ रहे हैं, जय राम उनका जवाब तो वही देगा। जय राम बाकी जो बचा है क्षण उनका फिक्र करना, जय राम उनका हिसाब देना है कि पीछे बीच में दो दुनिया है ना, दो दुनिया है हमारी। एक तो 7 से 9 शाम को, एक जो है फिर 9 बजे से शाम को 7 बजे तक दूसरे दिन। जय राम जब वहाँ होती तो वो वाह इतनी इतनी सी बात है, बस सही कह रहे हैं, कोई फायदा नहीं, छोड़ेंगे। वहाँ गए दर्शन करने, अपने हथियार नीचे रखे, ऊपर गए दर्शन करने, दर्शन किए, सत्संग सुना, नीचे उतरे, अपने अपने हथियार लगाए, योद्धा अपने अपने इलाकों में चले गए। जय राम जी की अब हथियार लगा हुआ है, जरा सा किसी ने
कुछ बोला तुरंत ऑटोमेटिक लेजर गन है। जय राम जी वो समय रब जी बोल बोल रब जी हम अपने हिसाब से देखते हैं कब देखना है कब नहीं देखना है, ये सेटिंग करते हैं। रब जी कब देखना है, कब लाना है, कब गायब होना है। अभी नहीं चाहिए, इतने से इतने बजे तक तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जब हम आंख बंद करें या कुछ अपना थोड़ा ध्यान करें तब भगवान तू देख भी रहा कि नहीं देख रहा है, जय राम जी तुझे पता चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। जय राम जी की। और बाकी टाइम अब मत देखना, 24 घंटे तू देखता रहेगा तो फिर कैसे। क्या हमें ये विश्वास है कि परमात्मा हमको हरदम देख रहा है? जय राम जी जय राम जी। जैसे मछली जल से बाहर उसका जीवन नहीं है, ऐसे ही तुम उस साक्षी के से बाहर नहीं जा सकते। मछली तो थोड़ी देर पानी से बाहर जिंदा भी रह सकती है, पर तुम्हारे पास चांस ही नहीं है तुम उससे बाहर किसी भी तरीके से जा सको। जय राम जी की। तो क्या आपको यकीन है कि हम जो भी कर रहे हैं उसको परमात्मा देख रहा है? जय राम जी की जय राम जी। क्या आपके वो कर्म ऐसे हैं कि परमात्मा की अगर सामने नज़र पड़े, परमात्मा देख रहा हो, तो आपको नज़र तो नहीं झुकानी पड़ेगी? जय राम जी की। जो नज़र झुकानी पड़े वो काम करना मत, जय राम। और जिसमें नज़र ना झुके एकदम आनंद रहे तो जीवन भर करते रहे। जय राम जी की यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए। बताता है यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो यहाँ गड़बड़, जरा सा गलत सोचेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। जय राम यहाँ से बोलता है वो ठीक नहीं है, जय राम तो जो वो बोले ठीक नहीं है उसको छोड़ देना, जय राम जी की मत करना उसको। और जो लगे यहाँ से वो ठीक है उसको जरूर करना है। जय राम जय राम जय राम जी की जय। जय जय राम जी की। सीधे सीधे रास्ते पे जाते रहोगे, ये दो किनारे हैं। जो करने के बाद अच्छा नहीं लगता है उसको छोड़ देना है, जय राम और जो करने के बाद अच्छा लगता है उसको करते रहना है। जय राम जी की। संसार का कोई भी कर्म करोगे, कुछ भी करोगे, वो करने के बाद जो है वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगेगा तुमको। संसार बाहर के जो अपने दूसरे से जो सुख लेने के वो हैं, अगर हम खाना खाने लगे, हमको बहुत भूख लगा है, हम आए और गरम गरम रोटी मिली, फटाफट 2-3 रोटी का तो पता भी नहीं लगा, खा गए। फिर और रोटी आई, वो भी खा गए। उसके बाद जो है 1-2 रोटी और खाई, अब फिर रोटी लेके आ गए, जय राम रोटी खा लो, बस हो गया, एक खा लो ना, नहीं और नहीं चाहिए। ज़बरदस्ती डाल दी, चलो वो भी खा ली, वो फिर आगे रोटी ले लो और ले लो, तो उस पर गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाएगा। जो पहली रोटी लेके आया था तो उसमें कैसा प्रेम आ रहा था, तो दिया। और वही अगर 10वां आ जाए, 10 रोटी खिला दे, 11वीं 12वीं लेके आ जाए, तो बाहर का कोई भी सुख आप जब भोगोगे तो उससे तुम्हारा जी भर जाएगा। जय राम लगातार नहीं कर सकते आप उसको। तो जो चीज़ आप लगातार नहीं कर सकते, और एक चीज़ है जो लगातार है, तो जो आने जाने वाली चीज़ों में उस लगातार वाली चीज़ को हम क्यों छोड़ देते हैं? जय राम जी। एक वो चीज़ है जो लगातार है। जब हम कोई भी कर्म कर रहे थे तो क्या आपका प्राण चल रहा था? जब भी आप कुछ भी कर रहे थे तो प्राण चल रहा था। जय राम। प्राण तब भी चल रहा था जब आप नहीं कर रहे थे। जब कर रहे थे तब भी प्राण चल रहा था, और जब करके निपट गए कि अच्छा था या बुरा था, जब लग रहा है तब भी प्राण चल रहा है। तो
तो आपने आगंतुक के लिए अस्थाई को छोड़ दिया। जय राम जी जय राम जो चीज आई और फिर चली गई वो सत्य नहीं है, मेहमान है। तो जो आता है वो जाता है, वो तुम्हारे में है नहीं। आया, तुमको हिलाया और चला गया। अब वो आया, तुम नहीं हिले, भाग जाएगा। जब तुम नहीं हिलोगे, बार बार खड़े रहोगे, तो धीरे धीरे वो आना ही बंद कर देगा। जय राम तो तुम जब कोई भी परिस्थिति आती है तो तुम्हारा ध्यान अपने पे है या तुम उस परिस्थिति में घुल मिल रहे हो। ये उस परिस्थिति में ही देखा जा सकता है। जब कोई भी कार्य में से हम निकल रहे हैं, वो कार्य करते हुए हम इस टाइम हिल रहे हैं या नहीं हिल रहे हैं, जय राम जी ये देखना जो है ये साधक का काम है। और जो ना हिले उनको नमस्कार है, उनको नमन है। विपरीत परिस्थितियों में समता बनाए रखना ही योग है। जय राम जी की हम उन परिस्थिति, आने वाली परिस्थिति के साथ हम बह जाते हैं या हम ठहर के अपने आप को उस परिस्थिति में भी अपने आप को देख रहे हैं। जय राम ये कर्म में अकर्म है। जय राम जी तो कर्म का तुम्हारे को लगेगा नहीं। जय राम जय राम जी जय राम जय राम उसका तुम्हें भोग नहीं भोगना है। जिस कर्म के साथ तुम बह जाते हो, जिसमें मैं हो जाता है, उसी कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ता है। जो अहम के द्वारा किया जाता है उसको भोगना पड़ता है। जो परमात्मा देख के किया जाता है, आप ही बांटे, आप ही खेले, आप खिलावे, आप ही बोवे, आप ही काटे, आप करे रखवाली। जय राम जी की जय बोलना राम पड़ेगा। जी की ये जानना कि ये सामने वाला और मैं एक है। एक तो बुद्धि से देखना कि सामने वाले में एक है, और एक उसको महसूस करना कि वो मैं ही हूँ दो शरीरों में, ये सब शरीरों में मैं ही हूँ। प्रेम है, प्रेम इबादत है। भाव कैसा है, राम तुम्हारा भाव कैसा रहता है? तुम आनंद में रहते हो, सुबह जब से आँख खुली और जब रात को तुम गहरी नींद में गए तब तक, जब से तुमने सुना और जब तक राख होते तब तक, ऐसा कोई समय है जो परमात्मा नहीं होता? जय राम शंभु 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 को बिसर गए हो जगदीश, धरती पे आई को। शंभु शंभु नृत्य चल रहा है शिव जी का। ये शिव जी नाच रहा है। शिव जी शिव जी शिव जी, सब शिवा शिवा शिवा। जो शिव जी और पार्वती के दर्शन करे वो गणेश, जो राम जी सिया के दर्शन करे वो हनुमान। यही है, सिया राम मैं सब जग जानू, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी।
वो आनंद, वो सत आनंद, वो जो प्रेम है वो सदा सदा से है। फिर हम संसार की इच्छाओं वासनाओं में क्यों भाग जाते हैं, क्यों अच्छा लगता है, वो क्या है? सिर्फ अज्ञान। पूरी ईमानदारी से साधक वो है जो पूरी ईमानदारी से अपने को देखे, बस सिर्फ अपने को देखे कि ये क्यों, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तब समझ में आएगा कि अंतस्थ में कहीं ना कहीं पकड़ है, पकड़ है, पकड़ है, जय राम जी की। पकड़ है, तभी तो अकड़ है। जय राम। समझ में आए पकड़ है तो दोष दूसरे को देना बंद करे, जय राम जी। दूसरे को दोष देना बंद करे। अगर मेरे अंदर हलचल होती है तो उसका जिम्मेवार मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैं पकड़ता हूँ। जय राम जी की। दूसरे को दोषी ठहरा देना बहुत आसान है, सही फैसला नहीं है। सामने वाला कुछ भी करता रहे, कुछ भी बोलता रहे, अगर तुम अपनी जगह पे स्थिर हो तो तुम्हारे अंदर हलचल नहीं होगा, जय राम जी की। हो नहीं सकता। तुम बिल्कुल एकदम शांत रहोगे। राम। तुम तो देख रहे हो, उसको नहीं दिख रहा है तो तुम देख रहे थे। और अगर तुम देख रहे हो तो बस एक ही उसकी पहचान है कि तुमको थकावट नहीं होगा। काम कुछ भी करते हुए आपको थकावट नहीं होगा, आपका आनंद बरकरार रहेगा। जय राम। हरदम तरोताजा। जय राम। सामने वाला कुछ भी कर रहा है, पक्का पता है कि ये सामने शिव जी बैठा है। जय राम। शिव जी कुछ भी करेगा तो है तो शिव जी। जय राम जी। जय राम। राक्षसों का संहार भी कर रहा है, वो ध्यान में भी बैठा है। वो गणेश जी से भी बात कर रहे हैं, पार्वती से भी बात कर रहे हैं, देवी देवताओं से भी बात कर रहे हैं, अपने नंदी गणों से भी बात कर रहे हैं। पर शिव तो है। वो मेरी अखियां विच रहिंदा तो उन्हें किथे लगदा फिरदा है। जय राम जी की। जर्रे जर्रे में है, जय राम। कण कण, जन जन। वासना से पार प्रार्थना में। राम। सभी पूजा पाठ प्रार्थनाओं का यही उनका फल है कि आप अपनी अपम स्थिति में स्थित हो जाओ। जय राम जी की। फिर एक खेल हो जाएगा संसार तुम्हारे लिए। संसार एक खेल के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। ये पानी की नाव पे 1000 बरस की आगे की बैठ के सपने देख रहे हैं। एक पल का भरोसा नहीं, मिट्टी है, मिट्टी हिले इट्टी मिले, इट्टी मिट्टी चढ़े, मिट्टी डुले, आगे मिट्टी पीछे मिट्टी। मिट्टियां हैं ये। मिट्टी के साथ इतना प्रेम। मिट्टी से मिट्टी को प्रेम। कहाँ 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 है?
रहना चाहते हैं। द्वैत आसुरी संपदा है और एक देवी संपदा है। जय राम जी की कौन सी संपदा में रहना है, फैसला करना है। जो भी परिस्थिति आती है, भगवान कुछ सिखाना चाह रहे हैं। भगवान का शुक्रिया है, भगवान मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ। उसमें से जो सीख के दृढ़ता करके यस, ये नो, ये यस, जो आगे बढ़ जाते हैं, भगवान उनसे बहुत खुश रहते हैं। जय राम जी जो पकड़ के बैठ जाते हैं किसी चीज को, बस जो मिला पकड़ा, जो मिला पकड़ा, नहीं, या भरने नहीं, या खाली करने आए हैं। जय राम जी की जो चीज आई उस टाइम आप उसको जागते हुए देखोगे तो आप वहां से सीखोगे, जय राम जी और सोए हुए भोगोगे किसी चीज को तो वो रोग बन जाएगा। वो बार बार इच्छा करेगा, बार बार तुम्हारा फिर ऐसी आदत पड़ जाएगी कि पता भी नहीं है, फिर भी शरीर काम करेगा ऑटोमेटिक। जय राम जी की तो भोग के चक्कर में ना रहो, उस रब से, उस प्राण से योग कर लो, उस राम से योग कर लो। ऐसा थोड़ी ना कि कभी योग है और कभी टूट गया। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। जय राम जी की ये धागा प्रेम का है, तो कहाँ टूट रहा है, तुम कहाँ उसको किस चक्कर में पड़े हैं। राम छोटे छोटे देखो कीड़े मकोड़े, सड़क पे चलते हुए देखो क्या क्या चल रहा है, रास्तों में देखो उधर क्या क्या चीजें चल रही हैं। कभी तो बने इंसान हो। इंसान योनि से ही 84 लाख योनियां शुरू होती हैं। तुम जाके बैठ के वो चींटी या पेड़ पंछी पे ये इन चीजों को कभी ऐसा देखो कि तू भी तो कभी हमारे जैसा था, तूने ऐसे क्या कर्म करे कि आज तू ऐसा बना है। कभी उसको पूछना उससे। मौका मिला है सत्य होने का, जय राम मौका मिला है परमात्मा होने का, मौका मिला है इस राग द्वेष से पार जाने का, मौका मिला है इन वासनाओं को मिटाने का। जय राम जी की तो क्यों ना इन सबको तीली लगा दें, क्यों ना एक परमात्मा में रमन करें। सिर्फ वो सबके हृदय में है, सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। भगवान ने अपना पता बताया है। जय राम जी माई हाउस नेम हृदय। जय राम जी की हृदय मैंने हृदय, जय राम जी सब शरीर। सब में दिखेगा, अपने में भी मुझ सहित सब कुछ एक है। जय राम जी तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। इतनी बात पहले पूरी करो, फिर आगे की बात बताएंगे। जय राम जय राम जी की मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। पहले आधा पूरा करो, आधा लफ्ज़। जब ये पूरा हो जाए, मुझ में राम, तुझ में राम और सब में राम समाया है, ये खुली आंखों से हरदम याद रहे। जब फिर आगे का पैरा याद करना। जय राम जी की मुझ में राम, तुझ में राम, जय राम और जो भी दिखाई दे रहा है सब कुछ राम। जय राम जी जब ये पूरा हो जाए, फिर आगे की कथा सुनने आना। जय राम जी की बात। जय राम जय जी राम एक एक चीज पूरी होती रहे ना, ज्यादा वजन डाले, ज्यादा वो तो फिर समझ में नहीं आवे।
तो मुझ में राम, तुझ में राम, और जो दिख रहा है सब कुछ राम, राम राम ही राम। जय राम जी की पहले इतना पूरा करे, फिर आगे का लेसन पढ़े। आगे दौड़ते पीछे त्रट्टी छोड़, आगे आगे भाग रहे, पिछला भूलते जा रहे। जय राम जी जय राम हाँ पढ़ ले, रोज पढ़ रहे, रोज घोड़े पे बैठे हुए रोज पढ़ाई कर रहे। भागे फिर रहे सारा दिन। राम 24 घंटे ये बल्ब जलता रहे तो क्या फायदा। जितना काम हुआ जलाया, फिर बंद कर दिया। बटन का यही मतलब है। जय राम अच्छा सीधी तार ही जुड़ी हो तो फिर तो बंद नहीं हो गई। जय राम जी तो जो ये बुद्धि का बटन जिसके अपने हाथ में होता है, ऑन ऑफ, वो मनुष्य है। जय राम जी की जय राम जी और जिसका ऑन ऑफ का बटन अपने हाथ में नहीं, उसको पता ही नहीं कि कुछ है। पैदा हुआ था, ध्यान में बैठे हुए आंखें बंद कर, और ध्यान में और तेज चलता है वो। अरे क्या ध्यान करे, ये तो बहुत भाग रहा है, चल छोड़ फिर आए शांति की तलाश में। आए क्या कर रहे हो, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। चल रहा है, पता ही नहीं। वो कह रहा भाई इसको थोड़ी देर बंद कर दे, गर्म हो गया होगा। ये कहाँ से बंद होता है, राम इतना बंद होता है। वो कह रहा भाई इसमें एक तार कटा के इसमें ऑन ऑफ लगा ले, इसमें उसमें लिख दे वहाँ पे जय राम जी की, जय राम जी की ओम, जय राम जी की ठक बंद की कहते ही शांत हो गए। ऑन ऑफ का बटन लगा ले, उस परमात्मा का नाम, वो बटन है ऑफ ऑन ऑफ का। जब चाहिए हो तो चला, जब काम खत्म हो जाए तो उसको ऑफ करके अच्छा लगेगा तेरे को। जय राम जी की हरदम गरड़ करने से पहले 1000 बार सोच लो। अब जब कर रहे हो तो उस काम को एंजॉय करो और उसके बाद हूँ हाँ रोना बंद करो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी करने की से पहले 1000 बार सोचो उसको, यस या नो, यस या नो। उससे पहले आप आज़ाद हो। राम और कुछ हुआ गलत या कुछ लगा बुरा, कुछ आया विचार, फिर वहाँ बैठ के रोने लग गए, ऐसा क्यों, नो नो है नो, ये नहीं। वो उससे भी ज़्यादा गलत, करने से भी ज़्यादा गलत है वो उसी के बारे में बार बार सोचना। जय राम जी जैसे ही बात समझ में आए खड़ाक से कूद के अपनी स्थिति में आ जाओ। अरे यार जय राम जी की भला हुआ मेरा मुर्शिद आया, उसने मुझको खुदा दिखाया। जय राम जी की एकदम से अपनी स्थिति में आके स्थित रहो। फिर जैसे तुम अपनी स्थिति में होते हो फिर तो आप शहंशाह होते हो। ये तो आप सबका अनुभव है राम कि जब आप शांत होते हो, जब आप अपनी आनंद अवस्था में होते हो, जब द्वैत खत्म हो जाता है, फिर थोड़ी ना कुछ भी, तो वाव ब्रो वाव। पर मामला तब समझ में आता है जब फिर गाड़ी उसको देखना है। उस समय जब वो डाडा कर रही थी तो बटन तो उस टाइम भी था। जय राम जी की तो एक बार बोलते जय राम जी की, बटन बंद, सब गायब। ना सुखो बचा ना दुखो बचा, सब गायब। बस बचो तो बचो एक जय हरि, श्री हरि राम। ये संसार विराट रूप है भगवान का। सब चेहरे उसी के हैं, सब नाम उसी के हैं, सब धाम उसी के हैं। तू चक्कर में मत पड़, तू बस उसके दर्शन कर, परमात्मा के दर्शन कर।
ढूंढना नहीं है, देखना है और वो सामने है। जय राम जी की भगवान को नहीं ढूंढना है। जिन्होंने हमें ये बताया कि भगवान खो गया है, ढूंढो तो उनको ढूंढो तो कुछ बात समझ में आए। जय राम जी भगवान को नहीं ढूंढना है। भगवान जी ही हैं। राम ये सब रूप उन्हीं के हैं, सभी रूप। राम शंभु शंभु शंभु। जय राम जी की भाई। जय राम जी तो ब्राह्मण जो है चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करे। जय राम जी परमात्मा की आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिए ही भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। जय राम जी की ऐसे ही क्षत्रियों के लिए भी 5 कर्म बताए गए हैं। एक प्रजा की रक्षा करना, एक दान देना, एक यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त ना होना। जय राम इन 5 राम कर्मों तथा शौर्य से जो है तेज आदि 7 स्वभाव व कर्मों के द्वारा और ये जो खाना पीना आदि जो सभी कर्मों के द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करे। जय राम कण कण में, जन जन में वाहिगुरु 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 करे। जय राम जी वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज लेना तथा कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य, इन शास्त्र नियत स्वभावज कर्मों के द्वारा और शूद्र शास्त्र विहित तथा स्वभावज कर्म सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करें। जय राम जी अर्थात अपने शास्त्र विहित स्वभावज और खाना पीना, सोना जागना आदि सभी कर्मों के द्वारा भगवान की आज्ञा से भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। जय राम जी की शास्त्रों में मनुष्य के लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं वे सब संसार रूप परमात्मा की पूजा के लिए ही हैं। जय राम अगर साधक अपने कर्मों के द्वारा भाव से उस परमात्मा का पूजन करता है तो उसकी मात्र क्रियाएं परमात्मा की पूजा हो जाती है। जय राम राम जैसे पितामह भीष्म जो है अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए जो है अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान कृष्ण की जो है अपने युद्ध रूप कर्म के द्वारा जो है बाणों से उनकी पूजा की। जय राम उनको पहले तीर चलाया उनके चरणों में, जय राम जी नमस्कार किया। भीष्म के जो है बाणों से जो है भगवान का कवच टूट गया, जिससे भगवान के शरीर में घाव हो गए और हाथ की उंगली में छोटे छोटे बाण लगने से उंगलियों से जो है लगाम पकड़ना कठिन हो गया। जय राम जी की ऐसी पूजा करके अंत समय में जब वो सर सैया पे पड़े हुए थे तो पितामह भीष्म जो है अपने बाणों द्वारा पूजित भगवान का ध्यान करते हैं कि युद्ध में जो है मेरे तीखे बाणों से जिनका कवच टूट गया है, जिनकी त्वचा विच्छिन्न हो गई है, परिश्रम के कारण जिनकी मुख पर श्वेत कण सुशोभित हो रहे हैं, घोड़ों की टापों से उड़ती हुई रज जिनकी सुंदर अलकावलियाँ लगी हुई हैं, इस प्रकार बाणों से अलंकृत भगवान कृष्ण में मेरे मन बुद्धि लग जाए। जय राम जी अलौकिक और परमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन कर्मों में और उनके करने के कारणों में उपकरणों में जो है
ममता नहीं रखनी चाहिए। जय राम जी कारण कि जिन वस्तुओं क्रियाओं आदि में ममता हो जाती है वो सभी चीज़ें अपवित्र हो जाती है। जय राम जी की अब अपवित्र होने से जो है वो पूजा सामग्री नहीं रहती है। जय राम जी अपवित्र फल फूल आदि भगवान पर नहीं चढ़ाते हैं। जय राम जी इसलिए मेरे पास जो कुछ है वह सब उस सर्वव्यापक परमात्मा का ही है। जय राम जी। मुझे तो केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। जय राम जी। जय राम जी इस भाव से जो कुछ किया जाए वह सब का सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। जय राम जी। इसके विपरीत उन क्रियाओं वस्तुओं आदि को मनुष्य जितनी अपनी मान लेता है उतनी ही वह अपनी मानी हुई क्रियाएं या वस्तुएं अपवित्र होने से परमात्मा की पूजा से वंचित रह जाती हैं। जय राम जी की सिद्धि विदंत मानवा। जय राम। सिद्धि को प्राप्त होने का तात्पर्य ये है कि अपने कर्मों से परमात्मा का पूजन करने वाला मनुष्य प्रकृति के संबंध से रहित होकर स्वतः अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जय राम जी स्वरूप में स्थित होने पर पहले जो परमात्मा के समर्पण किया था उस संस्कार के कारण उसका प्रभु में अनन्य प्रेम जागृत हो जाता है। जय राम जी की फिर उसके लिए कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता है। जय राम जी की या मानवा पद का तात्पर्य केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इन वर्णों और आश्रमों आदि में नहीं है, प्रत्युत हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध पारसी यहूदी आदि सभी जातियों और संप्रदायों से है। जय राम जी की किसी भी जाति संप्रदाय आदि के कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो सब के सब ही परमात्मा के पूजन के अधिकारी हैं, जय राम जी की क्योंकि सभी परमात्मा के अपने हैं। जय राम जी की जैसे घर में स्वभाव आदि के भेद से अनेक तरह के बालक होते हैं पर उन सब की माँ एक ही होती है जय राम जी की और उन बालकों की तरह तरह की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं से माँ प्रसन्न होती रहती है, जय राम जी क्योंकि उन बालकों में माँ का अपनापन होता है। जय राम जी ऐसे ही भगवान के सम्मुख हुए मनुष्य भी सभी क्रियाओं को भगवान का अपना पूजन जो है भगवान मान लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। जय राम। जो सभी क्रियाओं को करते हुए कि मैं तो भगवान का पूजन कर रहा हूँ। जय राम जी की खाऊं पीऊं सो हो पूजा चलूं फिरूं सो हो परिक्रमा। जय राम जी की इसी अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि कोई भी मनुष्य हम दोनों के संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। जय राम जी की इससे यह सिद्ध होता है कि कोई गीता जी का पाठ करे अध्ययन करे तो उसको भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। जय राम जी ऐसे ही जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है उसकी क्रियाओं को भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। जय राम जी की कर्म योग में कर्मों के द्वारा जड़ता से असंगता होती है और भक्ति योग में संसार से असंगता पूर्वक परमात्मा के प्रति पूज्य भाव होने से परमात्मा की सम्मुखता रहती है। जय राम जी की भक्ति यानी रब सामने है। जय राम जी की कर्म योगी तो अपने पास शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि जो कुछ संसार का जड़ अंश है उसको स्वार्थ अभिमान कामना का त्याग करके संसार की सेवा में लगा देता है। इससे अपनी मानी हुई चीज़ों से अपनापन छूटकर सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है जय राम जी की और जो स्वतः स्वाभाविक असंगता है वह प्रकट हो जाती है। जय राम। हमारा स्वरूप सबसे असंग है। जय राम जी भक्त जो है अपने वर्णोचित स्वभाव कर्मों और समय समय पर किए गए परमार्थिक कर्मों जैसे जप ध्यान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार में व्याप्त परमात्मा का पूजन करता है। जय राम। भाई जय राम जी की जय बोलना राम। पड़ेगा। जय राम जी भाई की प्रेम से बोलना पड़ेगा जय भाई। राम जी भाई एक बार फिर बोलना पड़ेगा जय भाई। राम जी की जय राम जी की।
भाई जय राम जी की। जय राम जी की। इन दोनों में भाव की भिन्नता होने से इतना ही अंतर है कि कर्म योगी की संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह सबको सुख पहुंचाने में लग जाता है, तो क्रियाओं को करने का वेग मिटकर स्वयं वो असंगता आ जाती है। और भक्त की संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा की पूजन सामग्री बन जाने से जड़ता से विमुख होकर भगवान की सम्मुखता आ जाती है और प्रेम बढ़ जाता है। भक्त तो पहले से ही भगवान के सम्मुख होकर जो है अपने 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 आप को जो है भगवान के अर्पित कर देता है। स्वयं के अनन्यता पूर्वक भगवान के समर्पित हो जाने से उसका खाना पीना काम धंधा आदि लौकिक जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि परमार्थिक क्रियाएं भी भगवान के अर्पण हो जाती है। उसकी लौकिक परमार्थिक क्रियाओं में केवल बाहर से भेद दिखने में आता है, परंतु वास्तव में कोई भेद नहीं रहता है। जय राम जी की। कर्म योगी और ज्ञान योगी ये दोनों अंत में एक हो जाते हैं। जय राम जी की। जैसे कर्म योगी कर्मों के द्वारा जड़ता का त्याग करता है, अर्थात सेवा के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं संसार के अर्पण जो है हो जाती हैं और स्वयं जो है वो असंग हो जाता है। जय राम जी की। और ज्ञान योगी विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है, अर्थात विचार के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो जाती हैं और स्वयं जो है वो असंग हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि दोनों के अर्पण करने के प्रकार में अंतर है, पर असंगता में दोनों एक हो जाते हैं। इस असंगता में कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। उनके लिए किंचित मात्र भी कर्मों का बंधन नहीं रहता है। जय राम जी। केवल कर्तव्य पालन के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से कर्म योगी के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। जय राम जी। ये जो है चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम जी। और ज्ञान रूप अग्नि से ज्ञान योगी के संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। ये चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम जी। परंतु इस स्वतंत्रता में भी जिनको संतोष नहीं होता, अर्थात स्वतंत्रता से जिसको उपरति हो जाती है, उनमें भगवत कृपा से प्रेम प्रकट हो जाता है। राम यहाँ जो है यद प्रवृत्ति भूतानाम पदों में आए हुए प्रवृत्ति पद का अर्थ उत्पत्ति लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तो होती है पर क्रिया नहीं होती है। जय राम जी। क्रिया रजोगुण से होती है। लो प्रवृत्ति रंबा 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने बताया है। 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में भी प्रवृत्ति पद उत्पत्ति के अर्थ में आया है। यत प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। ये संसार जो है ना, भगवान का प्रथम अवतार है। ये जय राम। जय राम जी की। अदो अवतारो पुरुषो परस्य, ये श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय के 6ठे स्कंद के 41वें श्लोक में आया है। अदो अवतारो पुरुष परस्य, ये संसार जो है भगवान का पहला अवतार है। जय राम जी की। अतः ये संसार भगवान की ही मूर्ति है, जय राम। विग्रह है, श्री विग्रह है ये भगवान का, श्री हरि का। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में ना होकर भगवान में होता है। अर्थात हम मूर्ति की पूजा ना करके भगवान की ही पूजा करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी प्रत्येक क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुनकर
वक्ता का पूजन करे, वक्ता सुनाकर श्रोता का पूजन करे। जय राम जी इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। जय राम जी दृष्टि भगवान की तरफ से हो, भगवान की तरफ ही हो, तो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण की तरफ नहीं जाती है। वो कौन सी जाति वर्ण का है इसके चक्कर में नहीं पड़ता है, अगर उसमें वो भगवान के दर्शन करता है। भगवान श्री राम को ऋषि मुनि प्रणाम करते हैं, तो जो है भगवान के भाव से जो है भगवान भी भाव से उनको प्रणाम करते हैं, क्षत्रिय के भाव से नहीं। पूजन में जो है खास बात ये है कि सब कुछ भगवान का है और भगवान के लिए ही है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना है। जय राम जी वास्तव में संपूर्ण क्रियाएं भगवान का ही पूजन है। जय राम जी केवल अपनी भूल मिटानी है। जय राम भगवान की वस्तु भगवान के अर्पित करने से अपनी स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि और फल इच्छा मिट जाती है, जय राम जी तथा अपने में सामर्थ्य भी भगवान का ही मानने से कर्तव्य भी मिट जाएगा जय राम और भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। जय राम वास्तव में श्रीमद् भागवत भाव से जो है ये संसार का जो है पूजन मूर्ति पूजन से भी विशेष मूल्यवान है। कारण कि मूर्ति का पूजन करने से मूर्ति प्रसन्न होती भी नहीं दिखती, और प्राणियों की सेवा करने से प्रत्यक्ष प्रसन्न सुखी होते हुए दिखते हैं। जय राम जी अगर व्यक्तियों को भगवान का स्वरूप मानकर कर्मों के से जो है और पदार्थों से अगर हम उनकी सेवा करें तो संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान ही रह जाएंगे। अर्थात सब कुछ भगवान ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। जय राम जी जैसे रस्सी में सांप का भ्रम मिटने पर जो है सांप तो लुप्त हो जाता है पर रस्सी तो रहती ही है। ऐसे ही भगवान में जगत का भ्रम मिटने पर जगत रूप से लुप्त हो जाता है और भगवत रूप से रहता है। कारण कि जगत की तो मान्यता है, पर भगवान है ये वास्तविकता है। जय राम जी जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में, जब भक्त का साधक का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है और उनमें मेरे को ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, दोष दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित दूर हो जाते हैं। जय राम जी जब भक्त संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव जब हो जाता है और उनमें मेरे को ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, दोष दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित दूर हो जाते हैं। 11वें अध्याय के 29वें स्कंद के जो है 15वें श्लोक में श्रीमद् भागवत गीता जी में आया है। गीता जी में जो है भगवान ने कहा है कि आत्मा गुणाकेशु सर्वभूता स्थिते, 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में, कि संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। जय राम जी अतः भगवत भाव से किसी प्राणी की सेवा आदर सत्कार करेंगे तो वह भगवान की ही सेवा होगी। जय राम अगर किसी प्राणी का अनादर तिरस्कार करेंगे तो वह भगवान का ही अनादर तिरस्कार होगा। जय राम पश्यन्ते शरीरस्ते भूतग्राम चेतसा, 17वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने बताया है। जय जय राम जी
जैसे ज्ञान मार्ग में गुण ही गुण में व्रत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ऐसे ही भक्ति मार्ग में भगवान की वस्तुओं से भगवान का ही पूजन हो रहा है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते में जड़ की मुख्यता है, जिसका ज्ञान मार्गी त्याग करता है, परंतु सर्वकर्मणा तवज्जे में चिन्मयता की मुख्यता है, जिसका भक्ति मार्गी ग्रहण करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जड़ता मिट जाती है, संसार जो है संसार रूप से छिप जाता है और भगवत रूप से भगवान जो है प्रकट हो जाता है, जय राम जी क्योंकि वास्तव में वो भगवान ही है। जय राम जी की साधक अगर जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे, और भगवत रूप से देखे तो उसका पूजन करे, अपने लिए कुछ नहीं करे। मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है, संसार के लिए करना सेवा है, और भगवान के लिए करना पूजा है। अब काम नहीं, कोई पूजा है। शंभू 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 शंभू